नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। हमारे साथ एक ऐसा युवा है जिसने बहुत संघर्ष के बाद संघर्ष करते हुए दूसरों के यहाँ काम करते मजदूरी करते हुए अग्निवीर में सिलेक्शन हासिल किया है। हम सीधे उन्हीं से बात करवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी उनका जो संघर्ष है वो जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और क्या है अग्निवीर। जी स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कहाँ से हो? ग्राम पंचायत करवा रहे थे। कितनी आबादी होगी उस गांव की? वही 700 के लगभग। 700 के लगभग। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। क्या रहा संघर्ष की कहानी आपकी? सर मेरे संघर्ष में मैंने 12वीं कहाँ से की आपने? 12वीं बक्सा से। फिर क्या रहा? सर मैंने वैसे 11वीं में फर्स्ट वर्दी निकाली थी जो कि गुना में हुई थी। गुना में मेरी जस्ट 10 के पास फेल हुआ था। तो उस टाइम से मुझे लगा कि यार अब मैं हो सकता हूँ, क्योंकि उम्मीद हो गई थी कि हाँ यार मेरी दौड़ निकल सकती है। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की। मतलब जैसे ही रिजल्ट वहाँ से आया ना, तो उसी दिन से मैंने और दौड़ कैसी कंप्लीट हो सकती है, तो मैंने उसी दिन से दौड़ना चालू किया। फिर क्या रहा, कैसा वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? उसके बाद जैसे आप नहीं निकले, फिर हौसला डगमगाया? हाँ। या फिर कैसे खड़े हुए? फिर मैंने निरंतर तैयारी की। तो फिर मैंने दूसरी भर्ती मैंने टीका मोड़ में देखी। टीका मोड़ में फिजिकल पास हो गया था, फिर चेस्ट में फेल हो गया। कब की बात है? ये है 2018 की बात। 18 की। हाँ। फिर क्या रहा? फिर आगे मैंने गोपालपुर भर्ती देखी जिसमें म्यूजिशियन का था। तो म्यूजिशियन में फिजिकल तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहाँ पे म्यूजिशियन भर्ती थी तो वही बिगल इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़ता था, तो वैसे आता नहीं था, तो उसमें बाहर कर दिया था। फिर तीसरी भर्ती मेरी शिवपुरी में रही। शिवपुरी में मेरा फिजिकल कंप्लीट हो गया, मेडिकल कंप्लीट हो गया था। तो फिर रिटर्न में फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो वैसे पढ़ाई कर नहीं पाई थी और अपने यहाँ व्यवस्था भी नहीं, जैसे कोई पढ़ा सके ऐसे कोई। लोग कहते हैं कि आपने मजदूरी भी की है। हाँ। दूसरों के यहाँ काम भी किया है। हाँ। ऐसी स्थितियों में रहे फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाँ, मेरे घर की स्थिति वैसे मध्यम परिवार से है। बहुत घर का, जैसे मेरे भैया चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं और पापा खेती करते हैं। तो खेती से अब उतना वो नहीं हो पाता है और ऑटो से घर का खर्चा चल पाता है। तो बस अब पढ़ाई में पैसे लगते थे। 12वीं मैंने बक्सा से कर ली और फिर हमको करनी थी एनसीसी करनी थी। तो फिर हमने दमोह चले गए। तो दमोह में पैसे एडजस्ट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने पहले दमोह में कुछ मेडिकल पे काम किया। तो मेडिकल का थोड़ा नॉलेज हो गया। फिर वहाँ पे पैसों की तंगी पड़ गई कि हमें या तो पढ़ाई कर सकते थे या फिर काम कर सकते थे। तो फिर मैं घर आ गया। तो भाई साहब फिर बक्सा हमें काम किया। हाँ, लालू भाई साहब के यहाँ हमको नॉलेज था कि हाँ मेडिकल का नॉलेज था। तो मैंने लालू भाई साहब के यहाँ मेडिकल पर काम किया। फिर मैं तैयारी करने चला गया। कहाँ? फिर मैं वही फिजिकल की तैयारी करनी थी, तो फिर मैंने तो काम छोड़ दिया। कब की बात है जब आप फिजिकल की तैयारी करने गए बाहर? वही 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ। 2 साल से फिर रेगुलर बाहर तैयारी की। हाँ। उस बाहर तैयारी के दौरान क्या क्या फेस किया आपने? क्या क्या समस्याएं झेली? वही पैसों की तंगी थी। तो मैं फिर सागर गया। सागर से मैंने, अब घर से पैसा एडजस्ट हो नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने सागर में सब्जी और फ्रूट की ठेला रख लिया। तो वही चला है। तो फिर हमको सर वहाँ पे मैंने हफ्ता वही काम किया। तो फिर हमारे गड़ौला के सर जी हैं मनोज सर, तो वो आए, उन्होंने समझाया कि बेटा नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो तुम काम कर सकते हो या फिर मजदूरी कर सकते हो। तो सर ने बोला नहीं सर, नहीं बेटा तुम गड़ौला से। मेरे गांव वालों ने अच्छा हौसला दिया, मम्मी पापा ने हौसला दिया कि हाँ तुम कर सकते हो। तो फिर अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया। क्या है अग्निवीर? अग्निवीर से क्या है? क्या अग्निवीर एक अग्निपथ योजना है। तो वही उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या रहेगा, कितने साल की जॉब रहेगी आपकी? 4 साल की जॉब है। 4 साल में
अब सुन रहे कि हो सकता है 50% हो जाएंगे। तो जो मतलब एक्टिविटी हम लोगों ने की है फिजिकल और रिटर्न, उस हिसाब से 50% हो सकता है ले लेंगे, तो अच्छी बात है। एक जगह ये स्थितियां हैं कि युवा वर्ग है जो वो जल्दी हार जाता है और अपने पैर पीछे खींच लेता है, कुछ और करने लगता है या अपनी लाइन बदल देता है। वहीं आपने बताया कि उतने संघर्ष में जहां आपको एक बाज़ार में ठिलिया तक लगानी पड़ी, उससे भी आप टूटे नहीं, हारे नहीं, पीछे नहीं आए और कोई गलत रास्ता नहीं चुना। क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए आप? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे एक बार फेल हो जाते हैं ना, तो मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसा है कि जैसे अगर एक कुछ भी है ना, तो जैसे फेल होके पास होने में भी मज़ा है, क्योंकि फेल हो जाते हैं तो अपन को एक्सपीरियंस मिल जाता है। आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वही कि अगर जैसे एक कैसे बार तैयारी करें, वो क्या करें? तैयारी निरंतर करना चाहिए, क्योंकि कि अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि रुक जाएं। बक्सा से जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मेरा उनसे सबसे एक सवाल रहता है, यहाँ ग्राउंड नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, फिर ऐसे में कैसे तैयारियाँ होंगी? हाँ, क्या है, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है तो रोड पे दौड़ना पड़ता है। रोड पे दौड़ते हैं तो पाँव में पेंस हो जाता है, तो इस वजह से कुछ लोग तैयारी छोड़ देते हैं। तो ग्राउंड होगा, अगर हमारे क्षेत्र में अगर ग्राउंड होगा तो ग्राउंड में अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होते हैं, लोग कहते हैं कि शिद्दत से सिक्का उछालूं तो यारो। ऐसे ही ये एक युवा की एक कहानी थी जिसने संघर्ष किया, दूसरे की दुकानों पे काम किया, और जो कहते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि दूसरे के यहाँ काम तो करना ठीक है, अगर अच्छे कपड़े हों तो कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। उनमें से भी एक युवा ऐसा रहा जिसने मजदूरी की, दूसरे के यहाँ काम किया, ज़रूरत पड़ी तो फलों की ठिलियाँ लगाई, लेकिन अपनी जो मंजिल थी, अपना जो गोल था वो नहीं छोड़ा, और उसके पाकर ही माने। और उसके बाद आज है जो नगर क्षेत्र और विधानसभा या कहीं ज़िले का नाम रोशन किया है।